ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। हम लोग जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मांग का नियम जो चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी चैप्टर का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सामान्य वस्तुएं और घटिया वस्तुएं, इन दोनों पे आय मांग यानी आय तथा मांग के बीच में जो संबंध है वो किस प्रकार से लगता है, कौन सी वस्तु आपका सामान्य वस्तु कहलाएगा, कौन सी वस्तु आपका घटिया वस्तु कहलाएगा, और उस पे आय के परिवर्तन से क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं, और उस पे सारे के सारे नियम जो आय मांग का होगा वो पूरी तरह से समझने वाले हैं। ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट वीडियो है। सेकंड लास्ट का मतलब ये है कि इसके बाद एक वीडियो और आएगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आप लोग का तीसरा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग मांग के नियम वाले चैप्टर में पढ़ चलेंगे। ठीक है, तो अभी जो व्यक्ति पहली बार चैनल पे आए हैं वो क्या करेंगे, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अच्छा, अगर आपको वीडियो को लाइक और शेयर करने का मन नहीं है तो आप रुक करके पूरा वीडियो देखें। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आए तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसके बाद शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी इस प्रकार के सारे वीडियोस मिलते रहे, वो लोग भी ज्ञान आश्रम से पढ़ सकें। ये चैनल जो है पूरी तरह से कॉमर्स के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले हैं, कॉमर्स के हैं, एनसीईआरटी सिलेबस है उनका, उन सारे बच्चों के लिए ये जो चैनल है एकदम बना हुआ है। आपका अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स तीनों के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। एग्जाम से पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले तक सारा का सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ नोट्स वगैरह सब चीज मिलेगा। अगर ये सारी चीज आपको चाहिए, हमारे साथ बने रहना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहीं पे आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे न्यूज, नोटिफिकेशन और यहां तक कि आपको जो है वीडियोस के लिंक, नोट्स वगैरह सब वहीं पे मिलना है। इसके साथ ही साथ आपको हमसे अगर कांटेक्ट कर रहे हैं तो आपको इंस्टाग्राम, हमारा पेज है ज्ञान आश्रम नाम का, वहां जाकर फॉलो कर लेना और वहां पर मैसेज करने से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलता रहेगा। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है जिसका भी नाम ज्ञान आश्रम है, वहां भी आप फॉलो कर लेंगे। वीडियोस वहां पर भी आते रहते हैं रिवीजन के तौर पे। पुराने वीडियो से अभी वहां पे सीरीज स्टार्ट हुआ है, तो वहां भी जो है वीडियो के तौर पे पूरा पूरा इकोनॉमिक्स और बाकी सब्जेक्ट भी पूरा हो जाएगा। तो आप इन सभी जगहों पर आप हमें फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे के सारे जो है कोर्स कंप्लीट होंगे, रिवीजन हो जाएंगे, ये सारी चीज हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है सामान्य वस्तुएं और घटिया वस्तुएं। ये दो प्रकार की वस्तुएं होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य वस्तुएं की। सामान्य वस्तुएं क्या है, तो हमने यहां पर एक छोटा सा पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश किया है कि साधारणतः हम जिन वस्तुओं को खरीदते हैं वे वस्तुएं ही सामान्य वस्तुएं कहलाती है। हम लोग जनरली अपने लाइफ में जो भी चीजें यूज कर रहे हैं नॉर्मल वे में, वो हमारा क्या एक सामान्य वस्तु है, नॉर्मल गुड्स है। मतलब जैसे हमने जो है कपड़ा पहना हुआ है, खाना खाते हैं, ये सारी जो नॉर्मल चीजें हैं वही सब क्या है, सामान्य वस्तु है। लेकिन इस प्रकार से सामान्य वस्तुएं समझ में नहीं आएगा। कैसे समझ में आएगा, तो देखिए यहां पर लिखा है उपभोक्ता की आय बढ़ने से जब मांग बढ़ जाती है तथा आय घटने से जब मांग कम हो जाता है। तो ये जो नियम है, क्या आय बढ़ने से, आय को क्या वाई लिखते हैं, वाई बढ़ने से क्या होगा, डिमांड। ठीक है, डिमांड क्या होता है, बढ़ जाएगा। ठीक है, और आय घटने से क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा। तो ये नियम जिस पे लागू होता है वही वस्तु क्या होता है, वही वस्तु आपका सामान्य वस्तु कहलाता है। बात क्लियर है, आय बढ़ने से मांग बढ़ जाएगा और आय घटने से मांग घट जाएगा। इस प्रकार की वस्तु ही क्या होगा, आपका सामान्य वस्तु कहलाएगा। अगर हम एक बात और देखें तो यहां पर नोट करके कुछ पॉइंट लिखवाया गया है। ये क्या है, इन वस्तुओं में आय तथा मांग, ठीक है, आय तथा मांग का कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध देखिए, यहां पर देख रहे हैं ना, दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं ना, दोनों के दोनों घट रहे हैं। इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं, सीधा संबंध कहते हैं इसी को। ठीक है, इसी को प्रत्यक्ष संबंध कहते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग अपना एक प्रकार से पॉजिटिव, ठीक है, सकारात्मक कह सकते हैं या धनात्मक कह सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग जो है धनात्मक संबंध भी कहते हैं। बात क्लियर है, जो भी सीधा संबंध है उसको धनात्मक, प्रत्यक्ष या सीधा संबंध के तौर पर जाना जाएगा। तो ये किस वस्तुओं में होता है, सामान्य वस्तु में। किन के बीच में, उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की मांग के बीच में ये नियम जिसमें लागू होगा वही हमारा सामान्य वस्तु है। अब इसको हम लोग डायग्राम के जरिए समझते हैं। डायग्राम के जरिए जब समझते हैं तो यहाँ पर नीचे वाला लाइन जो है एक्स पक्ष वो क्या है, एक्स एक्सिस जो है वो हमारा हो गया है मांग, और वाई एक्सिस जो है वो क्या है, आय। उपभोक्ता की आय बढ़ने से क्या होता है, मांग बढ़ जाता है, यही बात है ना। तो हमने ये डी बनाया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब डिमांड कर्व ये है। अब इसमें देखिए, जब आय यहां था, इस पॉइंट पे जब आय था तो डिमांड कहां तक था, इस मात्रा तक डिमांड था।
Q तक, ठीक है। जब Y आपका आय था तो Q आपका डिमांड था, ठीक है। जैसे ही आय जो है यहां से यहां तक ऊपर की तरफ बढ़ गया, यहां चला गया, तो डिमांड क्या हुआ आपका, बढ़ के कहां आ गया, यहां पे आ गया। तो इस प्रकार से जब इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएं और लाइन खींच दें तो वो कैसा लाइन हो गया, ये हमारा डिमांड कर्व हो गया। इसी प्रकार से आप बीच में और कहीं भी पॉइंट देख लें, यहां पर आय हो गया, यहां पर आय हो गया, यहां पर आय हो गया, तो इस हिसाब से ये जो बनेगा पॉइंट्स वो क्या होगा, वो सब के सब आपका, सीधी सी बात है, इस बात को, नियम को पूरी तरह से व्याख्या करता है कि जैसे ही आय बढ़ा आपका क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया। आय यहां से यहां तक बढ़ा तो डिमांड भी यहां से यहां तक बढ़ गया। उसी प्रकार से अगर घटने की बात करें तो आय यहां से यहां तक घटा तो डिमांड भी यहां से यहां तक घट गया। समझ में आया ये बात? ये आपका हो गया सामान्य वस्तु। अब बात करते हैं हम लोग घटिया वस्तु के बारे में। एकदम नॉर्मल सी बात है, जस्ट अपोजिट। सामान्य मतलब ठीक ठाक वस्तु, घटिया मतलब एकदम बेकार वस्तु। घटिया वस्तु क्या होता है, इसको गिफिन गुस्ट, निष्कृष्ट वस्तु है, इस प्रकार के होता है जिसमें मुख्यतः मोटे अनाज जो इनके बारे में बात किया जाता है, जो गरीब लोग यूज करते हैं, ठीक है। ऐसी प्रकार की वस्तु घटिया वस्तु। लेकिन घटिया वस्तु और बढ़िया वस्तु की जब बात करते हैं तो हम कंपैरिजन करके भी पता कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे कलर टीवी है, आजकल तो कलर टीवी सभी के यहाँ यूज होता है। पहले के थोड़ा सा अगर समय में जाएं तो कलर टीवी और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, दोनों में कौन घटिया वस्तु है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी घटिया वस्तु है। इसी प्रकार से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो भी हमें घटिया वस्तु मिलता है। तो घटिया वस्तु कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर इसी नियम के अपोजिट यहाँ पे बोलना है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग कम हो जाए, ठीक है, तथा आय घटने पर मांग बढ़ जाए, तो यह नियम जिस वस्तु पर लागू होता है वही वस्तु क्या होता है, वही वस्तु आपका घटिया वस्तु है। बात क्लियर है? मतलब क्या है, आय बढ़ने पर डिमांड कम हो जाए और आय घटने पर जब डिमांड बढ़ जाए, तो इस प्रकार का जो नियम लागू होगा जिन वस्तुओं पे, वो वस्तु कौन सा होगा, वो वस्तु आपका घटिया वस्तु होगा। बात क्लियर है? समझ में आ गया? उल्टा देख रहे हैं, यहां पर सीधा सीधा था, यहां पर उल्टा उल्टा है। तो इस प्रकार की वस्तु में यहां पर नोट करके हमने पॉइंट भी बताया कि इन वस्तुओं में आय तथा मांग का कैसा संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। तो इसे हम लोग उल्टा कह सकते हैं, विपरीत कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष कह सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं इसको इस प्रकार से ऋणात्मक संबंध भी कह सकते हैं। क्या? ऋणात्मक। बात क्लियर है? यानी नेगेटिव। ये इतने पॉइंट से इसको और भी जान सकते हैं। तो इनमें कैसा संबंध आप देख रहे हैं, यहाँ पे बढ़ रहा है तो यहाँ घट रहा है, यहाँ घट रहा है तो यहाँ बढ़ रहा है, तो इस प्रकार का संबंध है। अब इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। डायग्राम से हम लोग समझेंगे तो यहाँ पर हो गया, ये मांग हो गया, ये आय हो गया। देखिए जब आय यहाँ पर था, जब आय इस पॉइंट पे था तो डिमांड कहां तक था, यहां पर था। देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे करके गया है। और जैसे हमारा आय जो है यहां तक चला गया, इस पॉइंट पे आ गया, तो हमारा देख लीजिए डिमांड क्या हो जाएगा, इसको डैश डैश करके बता देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कहां चला गया, ये हमारा यहां तक आ गया डिमांड। तो देखिए आय बढ़ा, यहां से यहां गया, डिमांड घटा, यहां से यहां आ गया। बात क्लियर है? ये बात समझ में आया? अगर उल्टा देखा जाए तो यहां से जैसे आय घटेगा तो क्या हो जाएगा, डिमांड यहां से यहां तक तब बढ़ जा रहा है। तो यही बात है। तो इस प्रकार का जो संबंध स्थापित करने वाली वस्तु है वो कौन सी वस्तु है, वो हमारी घटिया वस्तु है। घटिया वस्तु का सीधा सीधा मतलब ही क्या होता है कि जो एकदम बेकार है। अब एक कॉमन सेंस की बात है, आप गरीब हैं तभी तो आप बेकार वस्तु यूज कर रहे हैं। बेकार वस्तु का मतलब आपके पास उतना पैसा ही नहीं कि आप अच्छी वस्तुओं को खरीद पाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे गरीब है तो डालडा यूज करेंगे, लेकिन पैसा बढ़ते जाएगा तो आप डालडा यूज करेंगे हमेशा के लिए नहीं ना। जैसे पैसा बढ़ेगा आप डालडा छोड़ेंगे, आप क्या होंगे, आप आ जाएंगे रिफाइंड की तरफ। और पैसा बढ़ेगा तो आप आ जाएंगे अदर टाइप्स के ऑयल्स, जैसे ऑलिव ऑयल वगैरह वगैरह जो यूज होता है वो सब आ जाएंगे। और ज्यादा बढ़ता है तो घी यूज करने लगेंगे। तो यही बात है कि जैसे जैसे क्या होता है, आपका पैसा बढ़ते जाता है, आय बढ़ते जाता है आपके पास, वैसे वैसे आप घटिया वस्तुओं को छोड़ते जाएंगे। अब कंपैरिजन करिए, डालडा सबसे खराब है, उससे थोड़ा सा अच्छा रिफाइंड है, उससे थोड़ा सा अच्छा ऑलिव ऑयल टाइप का जो ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, और भी एक दो ऐसे ऑयल है जो नॉर्मली यूज होता है, उससे और थोड़ा सा अच्छा क्या हो गया, घी हो गया। तो इस प्रकार से आप घी की तुलना में जो है बाकी सभी के सभी तेल क्या है, घटिया है। बात क्लियर है ना? तो यही चीज है। तो घटिया का मतलब ये नहीं होता कि एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पता नहीं, कंपैरिजन करेंगे तो पता चलता है कि घटिया क्या है और बढ़िया क्या है। बात क्लियर है? तो इन प्रकार की वस्तुओं में किस प्रकार का संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है आय और मांग के साथ। क्लियर है? अब बात करेंगे कि आय में परिवर्तन होने से इसका कैसे ग्राफ, यानी ये डिमांड कर्व जो है, एक प्रकार से बोलिए, अगर हमारा आय का परिवर्तन होगा तो कैसे डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। शिफ्ट होगा का सेंस ये है, यहां पर जब हम बात करते तो कंपैरिजन कर रहे हैं आय और मांग का ना, इन दोनों में हम लोग किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, आय और मांग का। लेकिन आपको पता है मांग का नियम क्या होता है कि कीमत में परिवर्तन से आय में जो परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन से मांग में जो परिवर्तन होता है वही होता है मांग का नियम। यानी कीमत बढ़ने से क्या होता है, मांग
घट जाता है और कीमत घटने से मांग बढ़ जाता है, यही तो मांग का नियम है। तो अब हम बिना कीमत चेंज किए केवल आय के चेंजेस से डिमांड कर्व किस प्रकार से भागता है उसी को हम लोग कहेंगे, अभी पढ़ने जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, कीमत सेम रहेगा तो आपका डिमांड कर्व क्या होगा, शिफ्ट होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग अभी समझने वाले हैं। जैसे हम लोग ने इससे पहले वाले वीडियो में स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं के बारे में समझा था, एकदम सेम टू सेम यहाँ पर भी इसी तरह के रूल्स रेगुलेशन यूज होंगे। जो भी व्यक्ति पहली बार आए हैं, अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी वीडियोस देख लीजिएगा, तभी आपको सारे के सारे चैप्टर्स क्लियर होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आय में परिवर्तन होने से मांग वक्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिर से हम उन्हीं दोनों वस्तुओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाले में हम लोगों ने स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं की बात किया था। तो आज हम लोगों ने दो तरह के और वस्तुओं को लेकर चला है। कौन कौन सा, एक सामान्य वस्तु है, दूसरा घटिया वस्तु है। तो इस प्रकार की वस्तु में कैसे कीमत में परिवर्तन नहीं बल्कि किसमें, आय में परिवर्तन होने से उनके मांग वक्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं इस जगह पे कौन सी सामान्य वस्तु और इस जगह पे हम लोग घटिया वस्तुओं के बारे में देखेंगे। आय में परिवर्तन दो ही प्रकार से हो सकता है, या तो आय में वृद्धि होगा या तो आय में कमी होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आय में वृद्धि होगा या फिर आय में कमी होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सामान्य वस्तु में। अभी हमने इससे पहले बताया क्या कि जब आय बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा और आय घटेगा तो डिमांड घटेगा। ये जो संबंध है वो किस प्रकार की वस्तुओं में होता है, सामान्य वस्तुओं में होता है, सामान्य वस्तुओं में होता है। तो अब हम लोग यही दोनों के आधार पर यहाँ पर डिमांड कर्व बना रहे हैं कि कैसे उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहले जब हम लोग देख रहे हैं कौन सा, आय में वृद्धि, आय में वृद्धि यानी ये वाला पॉइंट, आय में वृद्धि होगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने बनाया हुआ ये कीमत का लाइन, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे क्या है, कीमत है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, मांग है, ठीक है। ये दो प्रकार की चीजें हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कीमत तो यथा स्थिर है, कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं, कीमत वैसे ही है। तो कीमत देखिए एकदम सीधा रह रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, मांग यहां से लेकर के यहां चला गया। मांग जो है, पहले मांग कीमत के आधार पर इस प्रकार से उसका डिमांड कर्व था, लेकिन जैसी कीमत नहीं बढ़ा बल्कि क्या बदला, उपभोक्ता की आय बदला, फिर भी उसने क्या अपना मांग बढ़ा दिया। तो मांग वक्र क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। किस तरफ शिफ्ट हुआ, तो दाएं तरफ, दाएं तरफ मांग वक्र क्या हो गया, दाएं तरफ बढ़ गया, ठीक है। दाएं तरफ मांग वक्र का क्या हो गया, खिसकाव हो गया। बात क्लियर है। तो इसमें होता है किसमें, जब कीमत में वृद्धि होता है, कीमत में वृद्धि होने से मांग वक्र समान वस्तु में किधर जाता है, दाएं तरफ खिसक जाता है। ये इसके डायग्राम से भी समझ में आ रहा है एकदम आराम से। पहले कीमत इतना था, क्वांटिटी इतना था, कीमत नहीं बदला, आय बदल गया, आय बदल गया, जो है व्यक्ति का जो हो गया, क्या हो गया, क्वांटिटी इतना हो गया, डिमांड कर्व यहां आ गया। बात क्लियर है, कीमत सेम टू सेम है। अब आय में कमी, आय में कमी यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हम लोग जब देखते हैं तो बहुत आराम से ये भी समझ में आता है, एकदम वैसा ही है, बस उल्टा चल रहा है। क्या होना है इसमें, तो यहां पर देखिए कीमत सेम है, ये क्या है, ये कीमत का रेखा है एक्स एक्स वाई एक्सिस पे, और ये क्या है, ये मांग है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। बात क्लियर है, ये हमारा है। अब इसमें हम लोग जब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वस्तु की कीमत तो वैसे ही है, लेकिन क्या कम हो रहा है, आय कम हो रहा है। आय कम होगा तो क्या होगा, डिमांड कम होगा, ये बात बता रहा है। तो देखिए, जब कीमत यहां था तो डिमांड इस प्रकार से पहले मांग रहा था, पहले के कंडीशन, लेकिन उस उपभोक्ता की क्या हुआ, आय कम हो गया, तो अब तो उतना वस्तु खरीद नहीं पाएगा, तो डिमांड वो कम कर दिया, डिमांड कम कर दिया तो उसका कहां पे आ गया, डिमांड कर्व यहां पर आ गया। तो डिमांड कर्व आ गया तो किधर चला गया, बाएं तरफ खिसक गया, ठीक है। क्या हो गया, बाएं तरफ खिसक गया। बात क्लियर है। तो जब कीमत में वृद्धि होता है तो डिमांड करो दाएं तरफ खिसकाव होता है, और अगर कीमत नहीं, आय, जब हमारा क्या, आय में जब वृद्धि होता है तो डिमांड करो दाएं तरफ खिसकता है, और जब हमारा आय में कमी होता है तो डिमांड करो क्या होता है, बाएं तरफ खिसकता है। ये बात क्लियर है, समझ में आया ना। ये हमारा आय का प्रभाव हुआ किस वस्तु में, सामान्य वस्तु में। कीमत तो सेम रह गया लेकिन आय में परिवर्तन हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं घटिया वस्तु में, उल्टा चीज है। इनमें क्या होता है, इसका नियम हमने बताया था, क्या होता है कि जब आय बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है, घट जाता है, और जब आय घटता है तो डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। ये हमारा घटिया वस्तु का प्रभाव है, ठीक है। ये घटिया वस्तु में इस प्रकार से नियम लागू होता है, ये हमने अभी पढ़ाया। अब इसमें देखिएगा, इसमें भी हमारा जो है कीमत वाई एक्सिस पे कीमत है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा मांग है। अब देख रहे हैं यहाँ पर कीमत तो सेम है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कीमत तो सेम है, सीधे चल रहा है, लेकिन हमारा क्या है, डिमांड घसक रहा है। क्यों घसक रहा है, क्योंकि डिमांड हमारा कम इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा किसमें, आय में परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे ही आय में वृद्धि होगा तो क्या होता है, आय में वृद्धि होता है तो हमारा डिमांड कम हो जाता है। तो देखिए, आय जैसी बढ़ा तो डिमांड पहले यहां तक था, इस पॉइंट तक, क्यू तक, और ये खिसक के कहां आ गया, Q1 तक आ गया। कहां तक आ गया, Q1 तक आ गया खिसक के। बात क्लियर है। तो ये हुआ आपका, इसमें किसका हुआ, किधर, आय में वृद्धि से घटिया वस्तु में जो डिमांड कर्व है वो किधर जाता है, बाएं तरफ खिसक के जाता है। कहां जाता है, बाएं तरफ खिसक के जाता है, ठीक है। बाएं तरफ का किसका होता है। इसके बाद यहां पर हम लोग देख रहे हैं आय में कमी होने पर, आय में कमी जब होगा तो क्या होगा, देखिए कीमत सेम है,
हमारा, लेकिन डिमांड पहले यहाँ तक था, लेकिन वो डिमांड बढ़ के यहाँ पे चला गया आय में कमी होने से। आप देख रहे हैं कि आय में कमी होगा तो वस्तु का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा घटिया वस्तु में, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये बढ़ के पहले यहाँ तक डिमांड करता है लेकिन खिसक के इधर चला गया, यानी किस तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है, तो दाएं तरफ ये बढ़ जा रहा है। तो एक छोटा सा यही पॉइंट रह गया था इसमें। अब ये जो है हमारा पूरी तरह से कंप्लीट होगा। उम्मीद करते हैं सबक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है जो इसमें समझाना होगा, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का जो टॉपिक है यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं, आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, लेकिन इसके बाद जो एक और वीडियो आएगा वो आखिरी वीडियो होगा, उसमें थोड़ा सा ज्यादा चीज डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए। अगर एक वीडियो में कंप्लीट होता है तो 2 वीडियो बनेगा, लेकिन ये चैप्टर वही आखिरी टॉपिक है, पूरा कंप्लीट होगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, जो पहली बार आए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। अब बताइएगा पढ़ना, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता है, आपको पढ़ने में समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि ये सर बहुत अच्छा लगा, और अगर नहीं भी अच्छा लगता है, कुछ अगर प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो वो भी कमेंट में जरूर करिएगा, ताकि हमें पता चले कि हाँ आपको क्या समझना है, क्या सीखना बचा है। ठीक है, तो हम अगली वीडियो में उसको कवर करें। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।